ओम शांति। 19 नवंबर की मुरली का सार सुनेंगे। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। मतलब हमें बाबा को इतना याद करना है कि जैसा हमारा ध्यान सदैव ऊपर अर्थात परम धाम में टिका रहे। जैसे फांसी लग जाती है तो आदमी कैसे लटका पड़ा मिलता है, वैसे हम बच्चों को भी अब हमारी याद को परम धाम में लटका के रखना है, जैसे कि हमें परम धाम में रहने की फांसी मिल गई हो। तो आई बात समझ में इसका क्या मतलब है। आगे मुरली में प्रश्न है, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है। तो जब आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है तो आंखों से क्रिमिनलपना समाप्त हो जाता है। शिव बाबा की ये श्रीमत है कि तुम आपस में भाई बहन हो तो तुम में क्रिमिनल आय हो नहीं सकती। तो मतलब बाबा हम बच्चों को काम विकार पर जीत पाने की श्रीमत दे रहे हैं और सदैव हमें हमारे आत्मभान की मस्ती में रहना है और तकदीर के गुण गाना है कि वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, क्या तकदीर हम बच्चों ने पाई है, क्योंकि हमें तो भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है तो मस्ती चढ़ेगी, नशा चढ़ेगा। आगे बाबा मुरली में पूछ रहे हैं बच्चों से कि क्या शिव बाबा में कोई कट जंक है। तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं, लेकिन दादा में अर्थात ब्रह्मा बाबा में पूरी जंक लगी हुई थी, इसीलिए मैंने इनमें प्रवेश किया और मेरी मदद से ही इन्होंने अपनी जंक उतारी है। तो मूल बात है 5 विकारों को जीतने की, और ये 5 विकार परमात्मा से शक्ति लेकर ही जीतते जा सकते हैं। आगे बाबा ने कहा, भले तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो लेकिन बाप दादा को भी याद करो। लौकिक बाप का भी तो कर्जा बच्चों को उतारना है ना, लॉ से चलना है। यहाँ तो सब है बेकायदे, तुम जानते हो। हम ही इतने ऊंचे पवित्र थे, फिर गिरते गिरते यहाँ तक आए हैं, अब फिर पवित्र बनना है। एकांत में बैठकर अपने से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंक चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। बाबा ने वरदान दिया है, बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार को इमर्ज करो। किसी से कोई सैल्वेशन ले करके फिर सैल्वेशन दे, ऐसे नहीं करना है, ऐसे संकल्प भी नहीं करने हैं। और इसी को ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस, स्वय लेने की इच्छा वाले नहीं। इस अल्पकाल की इच्छाओं को अब समाप्त करना है और प्रिंस बनना है। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है और जीवन में सदा हर्षित रहने के लिए अपनी साक्षीपन की सीट पर सेट होकर हलचल में न आकर खेल को ड्रामा को देखना है। अशरीरी अवस्था की अभ्यास को बढ़ाना है। अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए संबंध रूप में, संपर्क के रूप में अथवा कोई भी चीज का वस्तु व्यक्ति का लगाव है तो उसे समाप्त करना है, क्योंकि यही लगाव ही आखिरी हमें पेपर में धोखा देगा। अगर अपनी कोई विशेषता से भी लगाव है तो उसे भी छोड़ना है, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक बंधन है। वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। ओम शांति।